अमेठी राजघराने में शुरू हुआ संपत्ति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को हुए खूनी संघर्ष के बाद मंगलवार को गरिमा सिंह की बेटी और अनंत विक्रम सिंह की बहन मीडिया से रूबरू हुई। इस मौके पर सौम्या ने अपने पिता पर बेरुखी का आरोप लगाया और सारे विवाद के लिए अमिता को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई। संतान से बात तक नहीं करते पिता। तो मेरे पिताजी ने 3.5 साल में एक बार के अलावा मेरे ससुर साहब से, मेरे हस्बैंड से बात तक नहीं की है। बेरुखी की हद। मेरा एक भी स्पोर्ट्स डे अटेंड नहीं हुआ, मेरी एक भी पेरेंट टीचर अटेंड नहीं हुई। उनसे बचपन से कोई भी अगर पूछ लेता था कि आपके बच्चे किस क्लास में हैं, तो वो पीछे घूम के अपने पीए से पूछते थे। ये है एक बेटी का दर्द। अमेठी राजघराने के महाराज संजय सिंह की बेटी का दर्द, यानी राजकुमारी सौम्या का दर्द। आरोप ये कि जब से होश संभाला, महाराज पिता से केवल उपेक्षा ही मिली। नतीजा ये कि आज जब अमेठी राजघराने की संपत्ति का विवाद उछला, तो संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा और उनकी संतान पिता के खिलाफ हैं। मंगलवार को संजय और गरिमा की बेटी मीडिया के सामने आई। इस दौरान पारिवारिक विवाद की बात करते करते उनकी आंखें भर आईं, गला रुंध गया। रविवार को अमेठी में हुए खूनी संघर्ष के बाद सौम्या सिंह ने मीडिया के जरिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि कोर्ट कचहरी और झगड़े से बात नहीं बन सकती। इसलिए दोनों पक्ष को बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालना चाहिए। ये दौर अगर चलता रहा तो इसका कोई अंत नहीं है। ये बेटर रहेगा कि परिवार इसको मिलजुल के सुलझा ले, लेकिन अभी भी मेरे भाई की कोई सुनवाई नहीं है। सौम्या का दावा है कि संजय गरिमा और उनके बच्चों से न तो मिलना चाहते हैं और न ही बात करना, और इस दूरी की वजह केवल एक है। सैयद मोदी अमिता मोती जी की शादी भी हमारे यहाँ हुई। हमारे फादर मदर ही उनकी शादी के विटनेसेस थे, और यही मिलना जुलना अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए आज ये सबब बना। सौम्या ने रविवार को अमेठी में हुए खून खराबे और उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत को सौतेली मां अमिता की साजिश करार दिया। पुलिसकर्मी भाई की डेथ हुई है, वो भी किसी अमिता मोदी के आदमी ने ही करवाई, जिसकी वजह से मेरे भाई इसमें फंसे। सौम्या सिंह अमिता के पूर्व पति सैयद मोदी की हत्या का मामला भी उठाती हैं, जिसका आरोप उनके पिता संजय सिंह पर लगा था। सौम्या के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मामले में सबूतों की कमी की वजह से केस बंद करने की नौबत आई, लेकिन उनका आरोप है कि अब अमेठी में हुए हंगामे में साजिश के तहत उनके भाई आनंद को फंसाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो एक तरफ संजय सिंह की बेटी शाही महल पर कब्जे की लड़ाई के लिए अमिता सिंह को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेठी के राजा संजय सिंह ने शाही महल पर कब्जे को लेकर हो रहे विवाद के लिए अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि गरिमा सिंह अपने बच्चों को उनके खिलाफ भड़का रही हैं। पहले इस मामले को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन अचानक इस विवाद को तूल दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे ही घर में आने का एक षड्यंत्र था कि हमें और अमिता को रोका जाए। कुछ लोगों को, चंद लोगों को पढ़ा के, फुसला के, कुछ पैसे खर्च करके, कुछ दारू पिला करके किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। अगर आप 40-50 लोगों को बड़े समर्थक बोलते हैं या बड़ी भीड़ बोलते हैं, अभी आप लोगों ने अमेठी समाज को जाना नहीं। अमेठी में राजमहल को लेकर रविवार को हुए बवाल के बाद कांग्रेस सांसद और अमेठी के महाराज संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह सामने आए। रविवार को हुए हंगामे पर अफसोस जाहिर करते हुए संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह ने बेटे अनंत विक्रम सिंह का ब्रेन वॉश किया है। परिवार में जो भी कलह शुरू हुई है वो पिछले 1.5-2 साल से ही शुरू हुई है। मुझे लगता है कि जो डील हुई चल संपत्ति का जो ले गई है, कि उनको अमिता को मना करो और अमिता को रोको और अमिता के पास मत जाओ और हमारे पास रहो, हमें लगता है वही कारण। मैं एक जिम्मेदार पिता हूं और जितनी हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहिए मैं उसमें संतुष्ट हूं। 20 साल तक उनको कोई समस्या नहीं आई और अचानक ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। ये एक पारिवारिक चीज है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। ये विवाद रविवार को शुरू हुआ जब संजय सिंह और अमिता सिंह के आने की खबर अमेठी पहुंची। अमेठी के राजमहल भूपति भवन पर युवराज अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो, तो दूसरी ओर संजय सिंह के समर्थक भी मैदान में उतर गए। दोनों पक्षों के बीच टकराव को देखते हुए भूपति भवन के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई।
इस बीच भीड़ बेकाबू होती देख पुलिस ने अनंत विक्रम के समर्थकों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद अमेठी के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। सिपाही की हत्या के मामले में अनंत विक्रम सिंह समेत 250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विक्रम के अलावा 7 नामजद और करीब 250 ज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अनंत विक्रम सिंह ने सिपाही की मौत के पीछे अमिता सिंह के समर्थकों का हाथ बताया है। दरअसल कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह के बीच शाही महल भूपति भवन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। लेकिन विवाद सुलझने की बात तो दूर है, अब तो सड़क पर मचे संग्राम और उसमें एक सिपाही की हुई मौत ने विवाद को और हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। वैसे अमेठी के राज परिवार का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। कभी राज परिवार के चुनावी मैदान में कूदने की वजह से तो कभी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या से राज परिवार का नाम जुड़ने की वजह से। इस मामले में राज परिवार के महाराज कहे जाने वाले कांग्रेस सांसद डॉक्टर संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह को भी सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से ये राज परिवार विरासत की लड़ाई को लेकर विवादों में है। अमेठी राजघराने में विरासत की जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में जहां पिता और पुत्र एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, वहीं संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। संजय सिंह की अमिता सिंह से तब मुलाकात हुई थी जब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री थे। बैडमिंटन खिलाड़ी अमिता तब अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की पत्नी थी। इसी दौरान 23 जुलाई 1988 को सैयद मोदी का लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के ठीक बाहर कत्ल हो गया। अब ये तो बहुत पहले की बात है कि जब वो सैयद मोदी के साथ आती थी, सैयद मोदी के साथ फ्रेंडशिप थी इनकी, तो ये साथ साथ अपना खेलते थे, रहते थे। तो उस बीच तो वो भाभी और भैया ही बोलती थी, तो इसलिए हमने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पर धीरे धीरे करके वो ऐसा उसने सेंध लगाई, जिसको कहते हैं, सेंध लगा के वो अंदर आई। सैयद मोदी के कत्ल के मामले में संजय सिंह और अमिता मोदी पर भी आरोप लगे। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने अमिता मोदी की डायरी के आधार पर संजय सिंह से उनकी नजदीकी का दावा किया। उधर सैयद मोदी भाइयों पर केस की पैरवी न करने के लिए जानलेवा हमले भी हुए। कुछ आरोपियों की रहस्यमय अंदाज में हत्या हो गई। अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संजय सिंह और अमिता मोदी को बेगुनाह पाकर आरोपों से बरी कर दिया। ये सभी जानते हैं कि मोदी का मर्डर कैसे हुआ, मोदी का मर्डर किसने किया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन हमारे परिवार को इससे इतना इफेक्ट पड़ा, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारी माँ मर गई, हमारे 2-2, 3-3 भाई मर गए। सैयद मोदी का परिवार इंसाफ की जंग में खुद को हारा हुआ मानता है। उसका मानना है कि पैसे और रसूख के बल पर उससे इंसाफ छीन लिया गया। बहरहाल ये वक्त की बात है। सैयद मोदी के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर संजय सिंह और अमिता बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन आज अपनी ही रियाया के सामने दोनों कटघरे में हैं और उन पर इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही हैं। तब तक संजय सिंह और गरिमा सिंह के घर अनंत विक्रम सिंह के अलावा 2 बेटियां महिमा सिंह और शैव्य सिंह का जन्म हो चुका था। अमिता मोदी और सैयद मोदी की भी एक बेटी थी। बाद में संजय सिंह ने गरिमा सिंह से तलाक लेकर अमिता मोदी से दूसरी शादी कर ली। हालांकि गरिमा सिंह आज भी नहीं मानती हैं कि वो तलाकशुदा हैं, लेकिन इसके बाद वो राजमहल छोड़कर चली गईं। अब वो संजय सिंह से हुए अलगाव के लिए खुलकर अमिता सिंह को जिम्मेदार ठहराती हैं, मगर अमिता आरोपों को बेबुनियाद बताती हैं। मैं तब आई जब उनका तलाक हुआ, और मैं कारण नहीं हूं तलाक का, वो स्वयं कारण है तलाक का। तो मैं किस बात से उनके सामने आती हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अमेठी से जाने के करीब 26 साल तक गरिमा सिंह ने अमेठी राज या संजय सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हैरानी की बात यह कि गरिमा के बच्चे भी इस दौरान उनके साथ नहीं रहे। अनंत विक्रम सिंह और उनकी बहन संजय सिंह और अमिता के साथ रहने लगी। पर अब अनंत विक्रम और उनकी दोनों बहनें एक बार फिर गरिमा सिंह के साथ हैं।